वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने जो चर्चा आप लोगों के साथ करके किया था उसमें मेरा व्यू साफ साफ बियरिश था। मैंने बताया था कि बाय ऑन डिप्स सिर्फ तीसरा जो सपोर्ट लेवल था मेरा 16,600 के आसपास वहां पे बनेगा, उसका मौका मिला नहीं। और दूसरा बाई का बातें मैंने किया था, ब्रेकआउट बाई दूसरा रेजिस्टेंस के ऊपर मतलब 17,440 के ऊपर बनेगा, उसका भी मौका मिला नहीं। पर मेरा व्यू बियरिश था। बाजार पिछला हफ्ता 17,100 के आसपास क्लोज किया था। मंडे के दिन ये करीब 16,850 के आसपास चला गया था। उसके बाद जो मेरा सेल ऑन राइस का स्ट्रेटेजी था उसमें 17,300 पे तो सेल ऑन राइस स्टॉप लॉस जरूर ट्रिगर हुआ होगा, पर 17,440 का जो लेवल दिया हुआ था वहां पे सेल ऑन राइस पे अच्छा खासा मुनाफा बना है, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। तो मोटा मोटा ये हफ्ता बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं गया हम लोगों के लिए। एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, एक का टारगेट बना, बस इतना ही, और ज्यादा ट्रेडिंग का मौका मिला नहीं, मिक्स्ड रहा। अभी आने वाला हफ्ता में क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है। देखिए, चार्ट अभी भी नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं एक एक करके पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी मेरे को देखने को मिल रहा है, उसका भी जिक्र करूंगा। मैं क्या व्यू ले रहा हूं उसका भी जिक्र करूंगा। देखिए, यहाँ पे जो डाउन चैनल का बातें मैंने कर रहा था पिछला हफ्ता, प्राइस उस डाउन चैनल को तोड़ के उसके ऊपर आ गया। ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है मार्केट के लिए कि वो अपना डाउन ट्रेंड लाइन को भी काटा, डाउन चैनल को भी काट दिया। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मूविंग एवरेजेस सेटअप अगर देखा जाए तो मूविंग एवरेजेस सेटअप में अभी भी ये 20 और 50 दोनों सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस, और 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस। यहाँ पे 20 और 50 सिंपल मूविंग एवरेज में एक डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है जो कि नेगेटिव है। ऑलरेडी ये डेथ क्रॉसओवर बन चुका है। पर एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भला ही ये नेगेटिव है, ये डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ दिन पहले अगर आप लोग देखेंगे, ये करीब 9-10 सितंबर के आसपास 50 और 200 के बीच गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिला था हम लोगों को, 50 और 200 के बीच। उसका रिजल्ट क्या निकला, एक दो दिन प्राइस ऊपर रहा, उसके बाद भारी करेक्शन देखने को मिला 1300 पॉइंट का, और प्राइस वो 200 एसएमए के नजदीक आ गया। सिर्फ नजदीक नहीं, 200 एसएमए को काट के नीचे भी गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी प्राइस एक रेंज के अंदर चल रहा है फ्रेंड्स, इसको समझना पड़ेगा। हर रोज आके नया एनालिसिस नहीं निकल सकता। यहाँ पे इंडियन मार्केट में, ग्लोबल मार्केट क्लियर डाउन ट्रेंड में है, कोई दो राय नहीं है, पर इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, अभी भी कर रहा है। भला ही हम लोग कुछ भी सोचे, इंट्यूशन कुछ और बोले, जो भी है अलग बात है, पर ये एज पर एज प्राइस इज कंसर्न, इंडियन मार्केट इज टोटली आउट परफॉर्मिंग द ग्लोबल मार्केट। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ऊपर जा रहा है, ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है जहां ग्लोबल मार्केट गिर रहा है।
तो इसी रेंज बाउंड मार्केट में इस तरह का क्रॉसओवर, चाहे वो गोल्डन हो, चाहे वो डेथ हो, कुछ भी क्रॉसओवर हो, उसे बहुत ज्यादा तवज्जो देने का जरूरत फिलहाल नहीं है। इससे कहीं ज्यादा कोई दूसरा पॉइंट है जिसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्राइस एक्शन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे को जो देखने को मिल रहा है, एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट डाउन स्विंग हुआ है ऊपर में लगभग 18,100 से नीचे 16,750 तक, उसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है 17,262 पे, जिसे प्राइस क्रॉस करके लगातार 3 दिन से क्लोज कर रहा है उसके ऊपर। फ्रेंड्स अगर ये मतलब इसको बहुत ज्यादा नीचे ही जाना होता तो ये 38.2 को मतलब टच करके नीचे गिर जाता, विन ओवर नहीं करता। ये उसको प्राइस को क्रॉस कर गया और उसके ऊपर क्लोज कर रहा है। इतना ही नहीं, 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल 17,421 पे खड़ा है उसे टेस्ट भी करके आया, और फिलहाल 2 दिन से ऊपर में 17,420 और नीचे 17,260 इसी लेवल के अंदर प्राइस कामकाज कर रहा है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है शायद ये 38.2 का सपोर्ट लेके 50% को क्रॉस करने का कोशिश कर सकता है आने वाले दिनों में ऊपर में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये दोनों लाइन को ऊपर गौर कीजिएगा। जिस दिन इस लाइन के नीचे क्लोज कर देता है 17,260 के नीचे, उस दिन थोड़ा सा बियरिश व्यू लेना पड़ेगा। जिस दिन 17,440 ऊपर का लाइन इसके ऊपर क्लोज कर देता है उस दिन थोड़ा और भी बुलिश व्यू लेना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा प्राइस एक्शन डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। अभी मैं एक बार इंडिकेटर के ऊपर आऊंगा फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। इंडिकेटर वाइज फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो एमएसीडी लाइन फिर से एक बार राइजिंग हो चुका है और ये बिल्कुल भी एक क्रॉसओवर करने पे आ गया है। शायद 1-2 दिन के अंदर ये क्रॉसओवर ऊपर की तरफ हो भी जाएगा, पर सिग्नल लाइन अभी भी फॉलिंग है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक आरएसआई का सवाल है फ्रेंड्स, आरएसआई 50 के आसपास फिर से एक बार बन गया, 49.06 पे खड़ा है, खराब नहीं है, 50 के नजदीक है। ये 50 के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है। फ्रेंड्स आज मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस नहीं करूंगा क्योंकि ऑप्शन चेन में कुछ ऐसा मेरे को खास देखने को नहीं मिला जिसका डिस्कशन करना चाहिए। मैं वीकली चार्ट के ऊपर एक बार आ रहा हूं फ्रेंड्स। वीकली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है ये अपना लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को बिल्कुल बरकरार रखा। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का बात है, मूविंग एवरेजेस सेटअप में ये फिर से एक बार 20 और 50 दोनों सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज कर दिया। सिर्फ क्लोज ही नहीं किया, दोनों सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर इस हफ्ता का कैंडल का पूरा बॉडी उसके ऊपर है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ कैंडलस्टिक पैटर्न वाइज हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर क्लोजिंग देखने को मिल रहा है।
एक गैप 2 हफ्ता पहले बना था वीकली चार्ट के ऊपर, जिस गैप को भी प्राइस फिल अप कर दिया है। अभी पिछला हफ्ता का लो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। आरबीआई पॉलिसी था फ्राइडे के दिन, उस दिन जो लो बनाया था 16,750, जब तक वो लो नहीं काटा जा रहा है, अभी देखिए अभी बियरिश नहीं होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, मेरे को पिछला हफ्ता भी ये उम्मीद था कि ऊपर में शायद रिट्रेस करते वक्त ये 38.2 को टेस्ट करके नीचे गिर जाएगा, प्राइस लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। प्राइस एक्शन जो कहेगा हम लोगों को वही फॉलो करना पड़ेगा। वो लो अभी इंपॉर्टेंट हो गया है, उसके ऊपर डेली चार्ट में हायर टॉप हायर बॉटम, वीकली चार्ट में हायर टॉप हायर बॉटम, गैप फिलअप सब कुछ हो गया है। अभी बाय ऑन डिप्स का कोशिश करना पड़ेगा, सेल ऑन राइस नहीं, उसे एक बार अवॉइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस सेटअप में और एक चीज देखने को मिल रहा है जो मैं पहले भी बताया था कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज राइजिंग हो चुका है। हो सकता है आने वाला 3-4 हफ्ता टाइम लग सकता है, अगर प्राइस ऊपर चले तो ये गोल्डन क्रॉसओवर भी देखने को मिल सकता है। तो वीकली चार्ट बिल्कुल ठीक ठाक है फ्रेंड्स। एक बार वीकली इंडिकेटर को भी देख लेते हैं। यहाँ तक वीकली इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, एमएसीडी में एक डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। एमएसीडी लाइन फॉलिंग हो चुका है, पर सिग्नल लाइन राइजिंग है। डेली पे जो देखने को मिल रहा है बिल्कुल उसका ऑपोजिट। पर मैं कहूंगा कि इसे बहुत ज्यादा, जैसे पहले भी कहा, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करने का जरूरत नहीं है। देखिए प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, आने वाला हफ्ता में हायर टॉप हायर बॉटम हायर क्लोजिंग बन रहा है कि नहीं, या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ रहा है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 50 के ऊपर बना है, 53 के आसपास खड़ा है, तो बिल्कुल ठीक ठाक है। वीकली चार्ट में कुछ सच खराब देखने को नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन पे आने से पहले फ्रेंड्स, मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो सपोर्ट बनेगा, पहला सपोर्ट 17,180 17,180, दूसरा सपोर्ट 17,000 17,000 और तीसरा सपोर्ट 16,850 16,850। ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो पहला रेजिस्टेंस 17,450 17,450, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 17,600 17,600 और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस 17,750 17,750। फ्रेंड्स स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से आने वाला हफ्ता के लिए बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखिए। किसी भी सपोर्ट लेवल के नज़दीक अगर प्राइस मिलता है या किसी भी डिप पे 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश कीजिए। ब्रेकडाउन सेल पे बिल्कुल मत जाइएगा। जहां तक ऊपर में ब्रेकआउट बाई का सवाल है, हर एक रेजिस्टेंस लेवल कटने के बाद 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई भी लिया जा सकता है। जहां तक सेल ऑन राइज का सवाल है फ्रेंड्स, सेल ऑन राइज मेरे ख्याल से पहला रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक सेल ऑन राइज अटेम्प्ट मत कीजिएगा। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल जो 17,600 दिया हुआ है, वहां पे एक बार छोटा स्टॉप लॉस के साथ, मेरा कहने का मतलब यह है 25-30 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पॉइंट्स टारगेट के लिए एक बार सेल ऑन राइज अटेम्प्ट किया जा सकता है, पर रिस्की होगा मामला, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। रिस्की एंड स्मार्ट प्लेयर ही अटेम्प्ट कीजिएगा। तीसरा जो रेजिस्टेंस लेवल दिया हुआ है वहां पे सेल ऑन राइज अटेम्प्ट मत कीजिएगा, सिर्फ सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक एक बार ये अटेम्प्ट किया जा सकता है। जहां तक
ब्रेकडाउन सेल मैंने कहा है कि ब्रेकडाउन सेल अटेम्प्ट मत करिए, पर तीसरा सपोर्ट लेवल अगर टूट जाता है किसी भी कारण से 16,850, तो वहां पे एक बार ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है 50 to 60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100 to 120 पॉइंट्स टारगेट के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल भी है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।